खुदावंद के अजीम ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ पास शाह करम। तो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने एक बार फिर हमें दिया। और जिस तरह से हमारे सीनियर पास्टर आसिफ सैमुअल साहब ने आपको आगाह किया है कि 1 माह के बाद हमने फिर दोबारा से इस ऑनलाइन इबादत के सिलसिले को दोबारा से शुरू किया है और आइंदा से हम लाए अमल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक पूरा डिज़ाइन किया जाए पूरे महीने के प्रोग्राम को और पूरे साल के प्रोग्राम को, ताकि हम इसको रेगुलरली जो है कभी भी इसमें रुकावट ना आए और हम इसको कंटिन्यू रख सकें। और जिस तरह आप जानते हैं कि लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से हम मिलने से या इकट्ठे होने से कासर हैं, इजाज़त नहीं है हमें। तो उस सूरत में ताकि हम खुदा के कलाम को सुन सकें, हम वर्शिप कर सकें और दिलों की जो प्यास है, खुदा का कलाम कहता है, खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कहता है कि जिस तरह हरनी पानी के नालों को तरसती है मेरी रूह तेरी प्यासी है, इसी तरह से हम लोग जो खुदा के कलाम की प्यास रखते हैं, वर्शिप की, उसकी परस्तश की जो प्यास रखते हैं, वो प्यास बुझा सकें। और हम शुक्रिया अदा करते हैं पास्टर आसिफ सैमुअल का, जिन्होंने सारा सिलसिला ये लोगों की जो है प्रोविजन का भी सिलसिला जारी रखा हुआ है। बेशक वो खुद इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन खुदावन ने उनको ज़रिया बनाकर इस्तेमाल किया है। हम खुदावन का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत सारे जो है मलेशिया के लोग हैं जो डोनर्स हैं, वो राशन का इंतज़ाम करते हैं और वो जो लोग घरों के अंदर अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, बाहर नहीं निकल सकते, काम काज नहीं कर सकते, उनके लिए खुदावन प्रोविजन मुहैया कर रहा है। ये सारा जलाल खुदावन के नाम के लिए है। हालेलुया। और खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो खुदावन ने हमें दिया है। मैं ईमान रखता हूँ हमेशा की तरह जब हम खुदावन के कलाम को सुनते हैं, समझते हैं और पूरे तौर से जब उसको सीखते हैं और उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंशन करते हैं, जब अमल करते हैं, अमल पैरा होते हैं, तो खुदावंद का कलाम अपना असर दिखाता है और ज़िंदगियां तब्दील हो जाती हैं। और खुदावंद के कलाम का जब बीज बोया जाता है तो वो कभी भी रायगा नहीं जाता, वो अपना असर दिखा कर रहता है। और आज भी ऐसा ही होगा। खुदावंद के कलाम को जब आप सुनेंगे और उसके बीज को हम ले लेंगे तो मैं समझता हूँ कि खुदावंद का कलाम ज़रूर है कि आपके अंदर जड़ पकड़े और एक तनावर दरख्त बने और दूसरों के लिए फलदार साबित हो और रूहों को बचाने का सबब ठहरे। और खुदावन आज अपना काम दिखाएगा। हालेलुया। और आज का जो हमारा मजमून है, आजकल चूँकि हमारी ऑनलाइन मीटिंग में और हमारे जो है पाकिस्तानी इंडियन चर्च कम्युनिटी के इबादती हिस्सों में जो है मैसेजेस का सिलसिला चल रहा है, वो है एंड टाइम, आखिरी अयाम चल रहे हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि कोविड-19 ने, आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा के रखी हुई है और पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो सारा मुतासिर होकर रह गया। उसके अंदर ट्रैवलिंग जो है वो मुतासर हो चुकी है, कारोबार मुतासर हो चुके हैं। ये सब का सब निज़ाम जो है दरम बरम होकर रह गया है और दुनिया को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही, कि किसी को भी समझ नहीं आ रही, दुनिया के किसी इंसान को, कि ये सिलसिला किस तरफ जा रहा है और कहाँ जा के रुकेगा और क्या इसका जो नतीजा अखज़ होगा। तो ये हम इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हम देख सकते हैं कि ये एंड टाइम चल रहा है, आखिरी वक्त चल रहा है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं कल एक शख्स थे, वो अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा रहे थे, वो बता रहे थे कि हर इंसान को जब हम देखते हैं ये आखिरी वक्त के अंदर, तो क्या कह रहा है कि वक्त नहीं है मेरे पास। क्या कह रहा है? वक्त नहीं है, वक्त बहुत हो रहा है, वक्त नहीं है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, वक्त नहीं है। खुदावंद को देने का वक्त नहीं है। और मैं भी आपको यही बताना चाहता हूं कि आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है आप इस बात को समझ लें कि आपके पास वक्त नहीं है। हमको पता नहीं है कि कब सेकंड कमिंग जो है हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह की वो आएगा और अपनी दुल्हन को साथ ले जाएगा। अगर आपके पास इन आखिरी अयाम में आपने यीशु मसीह की सेकंड कमिंग, उसकी आमद का इंतज़ाम करके ना रखा, जिस तरह 5 कुंवारियों ने जो है 10 कुंवारियाँ थी और 5 बेवकूफ़ थी और 5
अक्लमंद थी जिन्होंने अपनी कुप्पियों में एक्स्ट्रा तेल भर के रख दिया था, क्योंकि खुदावंद बड़ा मेहरबान है, वो टाइम दे रहा है। अभी आप टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन अभी एंड टाइम चल रही है, एक्स्ट्रा टाइम चल रहा है, ताकि जिन्होंने तौबा नहीं की वो कर ले। इसी तरह से वहां पर भी मेंशन किया गया है कि दूल्हा क्या हो गया था, लेट हो गया था, ताकि तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। जब दूल्हा पहुंचता है तो 5 कुंवारियां थी जो उन्होंने क्या किया, अपना तेल जो था वो एक्स्ट्रा भर के रख लिया, और ताकि दुल्हे के आने में देर भी हो जाए, ताखीर भी हो जाए, तो वो उसका इस्तकबाल उसी तरीके से कर सकें जिस तरीके से उन्होंने सोचा हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की हुई है। तो मेरे चीज़ों में आपको बताना चाहता हूँ कि वक्त बहुत कम है, और वक्त को गनीमत समझें, और इस थोड़े वक्त के अंदर अपनी तैयारी को मुकम्मल करें, ताकि आपका और मेरा बादशाह जब दोबारा आसमान पर हमें लेने के लिए आएगा तो हम उड़कर हवा में उसका इस्तकबाल कर सकें, और उसकी जय जयकार कर सकें, और उसको वेलकम कह सकें। और ऐसा ना हो कि उस वक्त हम अपनी कुप्पियों में तेल भरते फिरें और अपनी तैयारी और हम कलाम ढूंढते फिरें कि अब कहीं कलाम मिल जाए ना तो मैं अपने आप को तैयार कर लूँ, मैं उससे सेंच लूँ अपने बदन को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, अपने गुनाहों को धो लूँ। लेकिन फिर वक्त नहीं मिलेगा, जैसे उन 5 कुंवारियों को दरवाज़ा बंद कर दिया गया, और खुदा कहेगा कि मैं तुमको नहीं जानता, आई डोंट नो हु आर यू। खुदा इससे कहेगा। अब चूंकि एंड टाइम चल रहा है, हर जिंदगी के अंदर ब्रेक थ्रू की जरूरत है, ब्रेक थ्रू की जरूरत है। ब्रेक थ्रू सबसे पहले जो है हमें इस बात को समझना है कि व्हाट इज द ब्रेक थ्रू। सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि ब्रेक थ्रू क्या है। ब्रेक थ्रू पेश रफ्त को कहा जाता है, आगे बढ़ना। कहां से आगे बढ़ना? चलते हुए हमारी जिंदगी के अंदर बाज़ को क्या लग जाता है, स्टॉपर लग जाता है, बैरियर लग जाता है, रुकावट आ जाती है। उस रुकावट को अबूर करना, उससे आगे बढ़ना, उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करके आगे जाना क्या कहलाता है? ब्रेक थ्रू। और आजकल के इस दौरे हाजरा को जब हम देखते हैं तो इस दौर के अंदर तकरीबन हर शख्स के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से या किसी ज़िंदगी के किसी ना किसी पहलू के अंदर रुकावट लगी होती है। वो खा रूहानी ज़िंदगी में हो, खा दुनियावी ज़िंदगी में हो, कहीं ना कहीं रुकावट बनी होती है, बैरियर लगा होता है, स्टॉपर लगा होता है, और हम उसके साथ अटके होते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आजकल के इस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी पहलू में हम नज़र करके देख लें आप खुद, हम कहीं ना कहीं रुके होते हैं कि हम सोच रहे होते हैं कि मैं ये करना चाह रहा हूँ इतने अरसे से और ये काम नहीं हो रहा, और सोचने के लिए सवाल पैदा होता है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। इसके लिए मुझे ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, पेश रफ्त की ज़रूरत है, इस बैरियर से मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इस बैरियर को मुझे क्रॉस करने की ज़रूरत है। आजकल के इस एंड टाइम के अंदर हर जिंदगी को ज़रूरत है कि वो ब्रेक थ्रू ले और आगे बढ़े और यीशु की आमद के लिए तैयारी करे। हालेलुया। ब्रेक थ्रू का मतलब है रुकावट को, किसी ऐसे मरहले को जो हमारे लिए मुश्किल का बायस बने, उसको क्रॉस करके आगे बढ़ना जो है ब्रेक थ्रू कहलाता है। और ये ब्रेक थ्रू कई मुश्किलात जो हैं वो कई किस्म की हो सकती हैं जिनके लिए हमें ब्रेक थ्रू की ज़रूरत होती है। वो हमारी कामयाबी, तरक्की, जो दुनियावी तरक्की कह सकते हैं या रूहानी तरक्की कह सकते हैं, इसके अंदर भी रुकावट हो सकती है। और बहुत सारे जो हमारे लोग हैं उनकी ज़िंदगी में ये ज़्यादातर 90% जो है ये मारूसी जो काम काज होते हैं उनकी वजह से ये रुकावट लगी होती है। मरूसी जो गुनाह होते हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद ने गुनाह किए होते हैं, जो हमारे वालदैन ने, उनके वालदैन ने, हमारी नस्ल के अंदर जो जैसे आप समझते हैं कि हमारी लोगों के अंदर पहले ये जादू करना या तवीज़ या ये जो मैजिक का, काले इल्म का जो इस्तेमाल था, ये बहुत आम था। या बकरों का देना या उन पीरों फ़कीरों के पीछे जाना,
या कुछ लफ्ज़ ऐसे बोलना या कुछ ऐसा किसी से झगड़ पड़ना जो ऐसे मुंह से अल्फाज बोल देने और वो फिर उनके लिए माफ़ी नहीं मांगनी, वो मारूसी गुनाह कहलाते हैं। उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसी रुकावटें पैदा हो जाती हैं और वो ऐसी रुकावटें होती हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। उनके लिए क्या करने की ज़रूरत है, आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, उसकी रोशनी के अंदर देखेंगे कि उनके लिए ब्रेक थ्रू की ज़रूरत होती है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ रुकावटें कौन दूर कर सकता है, हमारा खुदावंद और उसका ज़िंदा पाक कलाम। हालेलुया। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के अंदर हर एक रुकावट का हल मौजूद है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन शर्त यह है कि उस कलाम को समझना है, सुनना है, सीखना है और उसके ऊपर फिर अमल करना है। जब अमल करेंगे तो यकीनन ईमान के साथ कह सकता हूं कि वो रुकावट ज़रूर दूर होगी। आप एक बात को याद रखिए कि खुदावंद हमारा जिंदा खुदा है, वो पेश रफ्त का खुदा है, वो बढ़ोतरी का खुदा है, वो आगे लेकर जाने वाला खुदा है। वो नहीं चाहता कि आपकी नाकामी हो, वो चाहता है आपकी कामयाबी हो। लेकिन नाकामी आपकी और मेरी वजह से वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है, जो हमें रोक देती है कि हम आगे ना बढ़ें। वो हमारे अपने काम हैं, वो हमारे अपने काम होते हैं। वो खा हमारी ज़िंदगी में सरजद हुए हों, हमसे सरजद हो चुके हों, या फिर हमारे आबा अजदाद से, हमारी नस्ल में से, हमारे बाप दादा में से किसी से ऐसे काम या ऐसे गुनाह सरजद हो जाते हैं जिनकी वजह से वो रुकावटें हमारे सामने आके, वो चैलेंजेस सामने आ खड़े हो जाते हैं, बीमारियां सामने आके खड़ी हो जाती हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा खुदा कामयाबी का खुदा है, बढ़ोतरी का खुदा है, आगे लेकर जाने वाला खुदा है। वो तोड़ देता है सारे बैरियर, वो रुकावटें तोड़ कर चूर कर देता है और हमको आगे लेकर जाने की ताकत रखता है। मेरे साथ अपना बाइबल मुकद्दस को खोलिए। हालेलुया। और देखेंगे मीका नबी का सहीफा। हालेलुया। मीका 2 बाब उसकी 13 आयतों पे। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। मीका 2 बाब उसकी 13 आयत को जब आप देखते हैं तो यहाँ पर खुदा का बंदा बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि खुदावंद कितना ताकतवर है और किस तरह से अपने लोगों की जो है आगाही करता है, रहनुमाई करता है और आगे जाकर रास्ता तैयार करता है। बहन आपने निकाली, हाँ जी, आप जरा प्लीज रीड करें। मीका 2 बाब उसकी 13 आयत। जी। तोड़ने वाला उनके आगे आगे गया है, वो तोड़ते हुए फाटक तक चले गए और उसमें से गुजर गए और उनका बादशाह उनके आगे आगे गया, यानी खुदावंद उनका पेशवा। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे अजीजों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से बड़ी खूबसूरती से खुदावंद का बंदा बता रहा है कि तोड़ने वाला उनके आगे आगे गया है। तोड़ने वाला कौन है? बैरियर की बात हो रही है, रुकावटों की बात हो रही है, दीवार की बात हो रही है जो हमारी ज़िंदगी के अंदर है, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर चैलेंजेस आकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और जो मनफी सोचे हैं वो आकर तरह तरह से हमें तंग करने की कोशिश करते हैं कि शायद ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं हो सकता, मैं अटक चुका हूँ, मैं रुक चुका हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन खुदावंद का बंदा कहता है कि तोड़ने वाला हमारे आगे चला जाता है और आगे जाकर उसको तोड़ के चूर कर देता है, बैरियर को हटा देता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। बादशाह उनके आगे आगे गया, यानी उनका खुदावंद, उनका पेशवा, हमारा खुदावंद हमारे लिए खड़ा हो जाता है। जंग लड़दा यहोवा तेरी जंग लड़दा। हालेलुया। जब खुदावंद जंग लड़ता है तो मेरे अजीजों, कोई आपको हरा नहीं सकता है। कोई चैलेंज, कोई रुकावट, कोई बैरियर आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। वो चूर हो जाता है, वो रुक जाता है। सिर्फ ज़रूरत क्या है, हमें इस बात को समझने की कि उस बैरियर को तोड़ने के लिए हमें करना क्या होगा। We have to use the keys. What we have to do, we have to understand according the word of God.
کہ ہمیں ہمارے پاس کرنا کیا ہے. ہمارے پاس خداوند کا زندہ کلام ہے, ہمیں اس میں سے سیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. کہ جس طرح خداوند نے اس کلام مقدس کے اندر اپنے بندہ کے وسیلے بتایا ہے کہ توڑنے والا آگے جا کر کیا کرتا ہے, توڑ دیتا ہے اور راستہ بنا دیتا ہے, اس رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں یعقوب کے عام خط کے اندر, نکالنے کی ضرورت ہے, ویسے ہی میں بس اس کو تھوڑا مینشن کرتا ہوں. یعقوب کا عام خط ہے, یہ 4 باب کی 2 اور 3 آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند کا بندہ بیان کرتا ہے, تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں, خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں ہوتا, اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے. تم جھگڑتے اور لڑتے ہو, تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں. تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں, اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو. ہاللیلویا, آمین. ہم دیکھتے ہیں یہ اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے, ہمارے مانگنے میں فرق ہے. خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ مانگنے کا طریقہ غلط ہے. اگر مانگتے ہو اور تمہیں نہیں ملتا, وجہ کیا ہے؟ طریقے میں فرق ہے. اور اگر اب تمہاری نیت کیا ہے, موٹیویشن کیا ہے, موٹیویشن کی بات ہو رہی کہ بائبل مقدس کے اندر موٹیو کا لفظ استعمال کیا کہ تمہارا مقصد جو ہے وہ تم اپنے خدا کے آگے بیان نہیں کرتے. اگر کرتے ہو تو تمہارے دل کے اندر ہوتا ہے کہ میں اپنے عیش و عشرت کے پہلے آپ نے اپنے لیے سوچا ہوتا ہے, اپنے مقاصد جو ہیں کہ خدا مجھے گاڑی دے دے, خدا مجھے یہ دے دے, خدا مجھے وہ دے دے, خدا مجھے پیسہ دے دے, خدا مجھے دوسرے ملک میں لے جا, خدا یہ کر دے, خدا وہ کر, یہ ساری چیزیں مانگتے ہو. خدا کے بندہ سلیمان نبی کو جب خدا نے پوچھا تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ خدا مجھے کیا دے دے؟ وزڈم, دنائی, عقل. جب عقل آپ کے ساتھ ہے, دنائی آپ کے ساتھ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ خدا ان کے کلام کو سمجھیں گے, پڑھیں گے بھی, سنیں گے بھی. آپ کے دل کے اندر پیاس ہوگی کہ میں خدا ان کے کلام کو سنوں, میں سمجھوں, میں سیکھوں. وقت بہت کم ہے. دس از دا اینڈ ٹائم, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ خدا ان کا کلام ہمارے لیے غذا کا کام کرتا ہے. اس روٹی کی ہمیں ضرورت ہے. دنائی جب آپ کے اندر آ جاتی ہے تو آپ کبھی فیل نہیں ہوتے. ہر منصوبہ آپ اس طریقے سے تیار کرتے ہیں کہ اس کے اندر فیلئر کہیں موجود ہی نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کا کنیکشن آپ کے خداوند کے ساتھ ہے. جب آپ دنائی حاصل کر لیتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ خداوند اور خداوند کا کلام, اس کے منہ کی باتیں, یہ انمول موتی میرے لیے کتنے ضروری ہے. خدا کا بندہ دنائی مانگتا ہے اور خداوند اس کو کیا کہتا ہے؟ دنائی کے ساتھ ساتھ خالی دنائی دیتا ہے نہیں. خداوند کہتا ہے تو نے دنائی مانگی, تو نے عیش و عشرت نہیں مانگی, تو نے اپنی بڑھوتری نہیں مانگی, تو نے بادشاہت نہیں مانگی, تو نے دنائی مانگی ہے. مجھے یہ بات پسند آئی ہے تیری, اور میں تجھے دنائی تو تجھے دیتا ہی دیتا ہوں. کیا تجھے حکمت سے معمور کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ساری چیزیں مفت میں حاصل کر, یہ بھی میری طرف سے لے. اور اگر وہ عیش و عشرت مانگ لیتا تو دنائی رہ جانی تھی. دنائی رہ جانی تھی تو کنگڈم جو تھی, بادشاہت جو تھی, وہ کیا ہونا تھا؟ دوسرے بادشاہوں کی طرح وہ بھی ختم ہو جانی تھی. اس کا نام ختم ہو جانا تھا, مٹی میں مل جانا تھا. لیکن خداوند نے کیا کیا؟ جب اس نے دنائی مانگی ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے, رکاوٹوں کو دور کر سکے, اسرائیل کا ایک نام ہو سکے, تو خداوند نے اس کو دنائی کے ساتھ معمور کیا, اور کیا کہتے ہیں, دوسری چیزوں کے ساتھ فری میں اس کو جو ہے معمور کر دیا. بادشاہت کو, پیسہ, دھن دولت اتنی تھی کہ اس کے جتنا کوئی امیر آدمی نہیں تھا اس دور کے اندر. کوئی بھی ایسا امیر, سلطنت ہی نہ تھی, ایسا امیر شخص وہ بن گیا تھا. تو میرے عزیزو, ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مانگنے کے اندر ہمارا موٹیو جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. خداوند کے آگے جب ہم اپنی فریاد رکھتے ہیں تو ہمیں کلیئرلی خداوند سے بات کرنی ہے, اور خداوند کے آگے
जो है अपने मुद्दे को रखना है और जो है वो उसको क्लियरली बयान करना है ताकि खुदावंद हमारी बात को सुने। और खुदावंद कभी भी ऐसा नहीं करता है कि आपकी दुआओं का जवाब ना दे। फरियाद आजज़ा दी हर गेज़ो नहीं हो पोलिया। जब आजिज़ बनकर हम खुदावंद के हजूर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, पुकारते हैं, तो वो कभी भी फरियाद को, आपकी दुआ को, फरियाद को दुआ का नाम दिया जा रहा है, कभी भी नहीं भूलता, वो याद रखता है। हर काम का एक वक्त है। वाज की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा गया कि हर काम का एक वक्त है। रोने का एक वक्त है, हंसने का एक वक्त है, नाकामी का एक वक्त है, कामयाबी का एक वक्त है, सरखरू होने का वक्त है, पेशरफ्त का एक वक्त है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा कभी भी आजिज़ों की दुआ को नहीं भूलता। सिर्फ उसके अंदर वक्त होता है, मुकर्रर वक्त खुदा ने किया आता है ताकि आपको ब्रेक थ्रू मिले और आप आगे बढ़ें और पेशरफ्त हो और कामयाबी की तरफ आप रवा दवा हो जाएं। अब इसके अंदर हमें चंद कीज़ जो है वो देखनी है कि करना क्या है। सबसे पहली जो है पेशरफ्त के लिए, ब्रेक थ्रू के लिए जो पहली की हमें इस्तेमाल करनी है वो है दुआ करना। दुआ करना जो है वो हमारे लिए बहुत ही मजबूत की है, जो एक हमारे कनेक्शन को बहाल रखती है हमारे और हमारे खुदावंद के दरमियान। मैं पहले भी कई दफ़ा इस बात को मेंशन कर चुका हूँ कि यीशु मसीह के साथ, खुदा बाप के साथ, यहोवा यरी के साथ दूसरी कौमों के लिए वो एक मज़हब के तौर पर उसकी इबादत करते हैं, लेकिन हम जो मसीह हैं, जितनों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, हम सिर्फ मज़हब नहीं बल्कि हम रिश्ते के तौर पर हम दुआ करते हैं, उसके हुजूर बैठते हैं, क्योंकि हमारा वो बाप है, उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हमारे खातर उन्होंने फिदिया दिया और हमको शाही कानों का फ़िरका बना लिया और क्या किया, हमें बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा और ले पालक बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा। और हमारा अब ये एक रिश्ता बन चुका है उसके साथ। और वो कभी भी जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ को, उसका जवाब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो आपकी दुआओं का जवाब ना दे। ब्रेक थ्रू के लिए, पेशरफ्त के लिए हमें ज़रूरी है कि दुआ में बैठें और गिड़गिड़ाएं, खुदावंद के हुजूर बताएं, उसको अपना मुद्दा मकसद बयान करें। खुदावंद मैं तेरे बगैर ज़ीरो हूँ, खुदावंद मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा सब कुछ तू है, मुझे मेरे लिए तेरा फजल काफ़ी है। खुदावंद मैं, मेरी सांसें तेरे बगैर नहीं चल सकती। खुदावंद मैं इकरार करता हूँ कि मैं तेरे हाथ की दस्तकारी हूँ। खुदावंद मैं तुझे हर रोज़ मुबारक कहूँगा। जैसे खुदा का बंदा दाऊद नबी, दाऊद बादशाह, उस दौर का वो इतना बड़ा बादशाह खुद कहता है कि खुदावंद मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा, मैं तेरी ही तारीफ़ करूँगा, मेरी जान तेरी प्यासी है खुदावंद, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है। वो कहता है इसी तरह आपको और मुझे भी दुआ में ठहरने की ज़रूरत है और दुआ में खुदावंद से बात करने की ज़रूरत है और खुदावंद से बात करके कहने की ज़रूरत है कि खुदावंद मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूँ, मेरे लिए तेरा फजल काफ़ी है। खुदावंद अपना फजल वाला हाथ बढ़ा और मुझे विजडम दे, मुझे, ताकि मैं खुदावंद इन चीज़ों के ऊपर खुदावंद पाक खुदा जो है गालिब आ सकूँ, इन चैलेंजेस के ऊपर, इन बीमारियों के ऊपर। और हमें सबसे पहली जो की है वो क्या है? दुआ करना। दुआ हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। दुआ के बगैर ब्रेक थ्रू का आपकी और मेरी ज़िंदगी के अंदर आना बहुत मुश्किल है। इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दुआ के साथ साथ जो हमें मद्देनज़र रखनी है। उसके साथ है ईमान का मजबूत होना। ईमान का मजबूत होना। अगर ईमान के बगैर आप दुआ में ठहरेंगे, चाहे आप घंटों बैठ जाएं, चाहे आप सारा दिन, सारा साल बैठते रहें, दुआ करते रहें, लेकिन तब्दीली नहीं आएगी। कलाम कहता है कि जो कुछ मांगते हो ईमान से मांगो। अगर ईमान नहीं है वहाँ पर, ईमान के साथ बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर ख़ासकर ऐसे होता है, बहुत सारे बड़े बड़े क्रूसेड कराए जाते हैं, शिफाइया क्रूसेड होते हैं और बड़ी बड़ी इबादत का एहतमाम किया जाता है। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आए होते हैं जो ये सोच कर आते हैं, क्योंकि उनके मसाइल जो हैं, उनके घरों के अंदर बीमारी है, उनके अंदर घरों के अंदर चैलेंजेस हैं, घरों के अंदर नशा है और कई तरह की खराबियां हैं। उनको दूर करने के लिए वो दर बदर की ठोकरें खाते हैं और जब क्रूसेड होते हैं तो वहाँ पर भी वो चले जाते हैं और क्या कहते हैं कि अरे शायद चलो शिफा में ली जावे, चलो शायद मैं कहना
یا میں کہنی ہے کہ اگر میں جاتا ہوں وہاں پر میں دعا کروں گا ہو سکتا ہے چلو اسی وسیلے سے ہی ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے. یسوع مسیح نے بیشتر معجزے کیے اپنی منادی کے دوران, تو سب کی بنیاد کیا تھی؟ ایمان. یسوع مسیح پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کہ یسوع مسیح نہیں کہتے تھے کہ جا میں نے تجھے اچھا کر دیا, بلکہ خدا یسوع مسیح اس کا ایمان دیکھتے تھے پہلے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ یہ ایمان لے کر میرے پاس آ گیا کہ واقعی یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور شفا دے سکتا ہے. ہاللیلویا. آگے جب ہم دیکھتے ہیں اسی سیکنڈ کی کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے, تو خدا ان کے کلام مقدس کے اندر جب دیکھتے ہیں تو 12 برس کی ایک بیمار عورت کو ہم دیکھتے ہیں. 12 سال سے وہ پریشان ہے, پریشان حال ہے. اس دور کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بیماری اس قدر جو ہے غلیظ گنی جاتی تھی کہ اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا, کیونکہ بلڈ جاری تھا, خون تھا, بدبو تھی, بدبودار بیماری تھی. وہ عورت در بدر جا رہی ہے, حکیموں کے پاس, طبیبوں کے پاس جا کر اپنا مسئلہ بیان کرتی ہے. روپیہ پیسہ ختم ہو چکا ہے, اپنی دھن دولت اپنی بیماری کے علاج کے لیے استعمال کر چکی ہے, مگر اس کے باوجود لا علاج ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے وہ سنتی ہے کہ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے, جو معجزے کرتا ہے, آج وہ یہاں سے گزرے گا. اور اس کے سننے کی وجہ سے اس کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ اس ایمان کی بنیاد کے اوپر کیا کرتی ہے؟ فیصلہ کرتی ہے کہ میں آج اپنے اس معجزے کرنے والے یسوع مسیح کو ضرور ملوں گی. اور اس کے دل کے اندر یہ بات جگہ کر جاتی ہے کہ کاش میں اس کا پلڑا بھی چھو لوں گی. اگر وہ اتنا کامل ہے, معجزے کرتا ہے, مردے زندہ کر سکتا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے میری تو ایک چھوٹی بیماری ہے, میں پلڑے کو چھو لوں گی تو کیا ہوگا؟ شفا پا جاؤں گی. بریک تھرو آ جاتا ہے. کیسے آتا ہے؟ کیسے آیا بریک تھرو؟ 12 سال سے مسئلہ اٹکا ہوا ہے میرے عزیزوں. 12 سال از اے پارٹ آف لائف. ایک لمبا عرصہ ہے. 12 سال ایک جگہ پر لائف اٹک چکی ہے, وہ آگے نہیں بڑھ رہی. وہ کہیں کسی محفل میں جانے کے لیے اس کے پاس وہ نہیں جا سکتی ہے, وہ ریڈی نہیں ہے. شی از ناٹ ریڈی ٹو گو اینی بینکویٹ, یعنی کسی محفل میں جا نہیں سکتی ہے, کیونکہ اس کے پاس ایک بدبو آتی ہے. جس کو پتہ چلتا ہے اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا. 12 سال سے وہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے. لیکن کیا ہوا ہے؟ جب ایمان پیدا ہوا ہے تو اس نے جا کر اتنی بھیڑ کے اندر کیا کیا ہے؟ پلڑے کو چھو لیا ہے اور بریک تھرو آ گیا ہے. اسی وقت وہ اچھی ہو جاتی ہے. ہاللیلویا. پیش رفت ہوتی ہے اس کی زندگی میں. وہ اس بیماری سے شفا پا کر آگے بڑھ جاتی ہے, صحت یاب ہو جاتی ہے. اور یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ مجھے کسی نے چھوا. ہاللیلویا. جب ساری اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کہتے ہیں مجھ سے قوت خارج ہوئی ہے. قوت خارج ہوئی ہے. جو شاگرد ہیں وہ ہنستے ہیں, کہتے ہیں استاد کیا بات کر رہا ہے, لوگ تیرے اوپر اتنے گر رہے ہیں, اتنی بڑی بھیڑ ہے, اور تو کہہ رہا ہے کہ قوت خارج ہوئی ہے, تجھے کسی نے چھوا؟ لیکن نادان نہ سمجھے. یسوع مسیح کا کہنا تھا کہ مجھے کسی نے ایمان کے ساتھ چھوا اور مجھ سے قوت خارج ہوئی. میرے عزیزو, جب اگر آپ اپنی زندگی کے اندر بریک تھرو چاہتے ہیں, کسی بھی بیماری کو مات دینا چاہتے ہیں, کسی بھی رکاوٹ کو توڑنا چاہتے ہیں, بیریئر کو توڑنا چاہتے ہیں, دعا کے ساتھ ساتھ آپ کو اور مجھے ایمان کا مضبوط ہونا آپ کے اور میرے اندر انتہائی ضروری ہے. ہاللیلویا. پریز گاڈ. اسی طرح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اور بھی بہت سارے جو ہیں انیشیٹو, اقدام ہمیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. دعا کے ساتھ ساتھ, ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں دلیری کی ضرورت ہے. اور دلیری بھی جو ہے وہ ایمان کے ساتھ آتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام سے. اور دلیری جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ کلام سے. چیلنج اگر آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ ہمت ہار جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ یو آر دا لوزر. آپ ہار گئے. آپ کہیں گے پھر ٹھیک ہے, اب پھر جو ہوگا, اب کیا ہو جائے گا؟ موت ہو جائے گی, یا آپ کا نقصان ہو جائے گا, یا آپ اس چیز سے ہار جائیں گے تو آپ رہ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. ایک مثال ہے چھوٹی سی. آپ جب
गेम खेलते हैं, गेम वीडियो गेम खेलते हैं, तो उसके अंदर गेम खेलते खेलते क्या होता है, एक बैरियर आ जाता है। अगर तो आप उस बैरियर के आगे रुक जाते हैं, हिम्मत कोशिश करना छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, आप आउट हो जाएंगे। इसी आउट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, अब आपकी गेम खत्म हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप कोशिश जारी रखेंगे तो एकदम एक बोनस आएगा। वो बोनस अगर आप सही वक्त पर उसको कैच कर लेंगे तो आपकी गेम दोबारा से बहाल हो जाएगी, और क्या होगा, फिर से आप दोबारा अपनी उस रास्ते पर रवा दवा हो जाएंगे और खेलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से बिल्कुल आपको क्या करना है, दिलेरी की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है, हिम्मत बांधने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने उस बैरियर को हटा सकें और चैलेंज के सामने खड़े होकर कह सकें कि यू आर द वेरी स्मॉल। मैं जिस खुदा की इबादत करता हूं, मेरा खुदा बहुत बड़ा है, जो इन चैलेंजेस को, इन परेशानियों को, इन दुखों को, इन तकलीफ़ों को, इन बीमारियों को कुछ नहीं समझता। जब आपके अंदर ईमान की ताकत होगी तो मैं समझता हूं दलेरी होगी, और दलेरी के साथ आप कैंसर को भी भगाएंगे, आप कोविड को भी भगाएंगे, आप दूसरी बीमारियां जो आके तरह तरह की, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जो भी और कई किस्म की बीमारियां हैं, जब आप उनको हुक्म करेंगे और चैलेंज के साथ आप उनको कहेंगे कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो वो क्या होगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपके बदन का। क्योंकि जब आप यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो ये बदन उसका मक़दस बन जाता है, और मक़दस के अंदर दूसरी चीज़ें जो है, जो सैतानिक है, शैतान का क्या काम, वो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। बल्कि क्या होता है, ब्रेक थ्रू आते हैं, जब चैलेंजेस सामने आते हैं तो आप उनको किक करते हैं, गेट आउट फ्रॉम माई वे, मुझे ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, और हम उस बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। हालेलुया। इसके साथ साथ हम देखते हैं बाइबल में कहते हैं, उसको जब हम रीड करते हैं तो बहुत सारे चीज़ें हमें ब्रेक थ्रू के लिए हमारे सामने आती हैं। पहली जो की हमने देखी है क्या है, दुआ करना, दूसरी जो है ईमान का मजबूत होना, दलेरी का आपके साथ होना, और चौथी जो चीज़ है वो है रोज़ा रखना। रोज़ा रखना ब्रेक थ्रू के लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़े के साथ जब आप खुदावंद के हुजूर हाजिर होते हैं, खड़े होते हैं, आप दुआ में ठहरते हैं, तो ज़रूर यकीनन खुदावंद अपने फैसले चेंज करने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। खुदावंद ने फैसला कुछ किया होता है कि मैं ये कौम को, यूना नबी के आप में मिसाल देख लेते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि यूना को जब मैसेज देकर वहाँ पर सेंड किया जाता है, भेजा जाता है, तो वो कौम क्या बर्बाद होने को होती है। यूना नबी पैगाम क्या देता है कि इतनी देर के अंदर आप क्या करोगे, क्या हो जाएगा, आपको बर्बाद और ख़त्म हो जाएगा, खुदावंद आपको फना फिल्ला कर देगा और आप ख़त्म, आपको सफ़ास्ती से मिटा दिया जाएगा। वो लोग क्या करते हैं, टाट ओढ़ लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, और क्या होता है, खुदावंद अपना फैसला चेंज करने को तैयार हो जाता है कि इन लोगों ने तो रोज़ा रख लिया, इन लोगों ने तो दुआ शुरू कर दी, इन लोगों ने तो खाकसारी आजिज़ी इख्तियार कर ली है। तो खुदावंद क्या करता है, अपना फैसला बदल देता है और ब्रेक थ्रू आता है। वो बर्बादी की तरफ जा रहे होते हैं, और बर्बादी से वो बैरियर जो सामने लग जाता है, उनको रोकने के लिए क्या होता है, टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है उनका लगाया हुआ बैरियर। हम खुद ही अपनी ज़िंदगी के अंदर बैरियर लगाते हैं, ये याद रखिएगा। खुदावंद कभी बैरियर नहीं लगाता है। खुदावंद कामयाबी का खुदा है, बढ़ोतरी का खुदा है। खुदावंद कहता है मेरे लोग खुशहाल हों, आगे बढ़ें। खुदावंद कभी बैरियर नहीं लगाता है। ये बैरियर जो लगते हैं, ये हमारी वजूहात की वजह से, हमारे कामों की वजह से, हमारे बातों की वजह से ये बैरियर हमारे आगे आके खड़े हो जाते हैं। तो मेरे जीजो, इसी तरह से जब हम आस्तर की कहानी को देखते हैं तो क्या आता है, वो भी क्या करते हैं, रोज़ा रखते हैं। रोज़ा की ताकत से पूरी इस्राएल कौम को बचा लिया जाता है, और जो लोग उस कौम को, वो उनका प्लान जो मंसूबा बनाया जाता है वो ये होता है कि इस्राएल कौम को क्या किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ढूंढ कर इनको मारा जाए, कत्ल कर दिया जाए। लेकिन क्या होता है, जब खुदा की बंदी, खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा होता है, ये सारा एक मंसूबा तैयार किया होता है कि इस तरह से ख़तरनाक लोग हैं जो हैं वो इस्राएल कौम के ख़िलाफ़ खड़े होने को हैं। तो खुदा की बंदी आस्तर को जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो कहती है कि जाकर सारी कौम को कह कि रोज़ा रखें, और मैं भी रोज़ा रखूँगी, और दलेरी के साथ जाकर अपने बादशाह के सामने क्या करती है, अपना मुद्दा बयान करती है कि ऐ बादशाह, कि तूने ये क्या मोहर लगा दी है कि इस्राएल कौम को मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए।
ये कैसा कानून है। तो खुदावंद क्या करता है, खुदावंद ऐसा मंसूबा तैयार करता है और हुकूमतों को खुदावंद इस्तेमाल करता है, उस बादशाह की उस ताकत को खुदावंद इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। वो हुक्म सादर फरमाता है कि इस्राएल कौम को नहीं बल्कि उनको लेकर आओ जिन्होंने ये मंसूबा तैयार किया, उनको इन सलीबों पर चढ़ाओ और इनको ख़त्म करो। ब्रेक थ्रू आ गया। कैसे आया? रोज़े की वजह से। जब आप रोज़ा रखते हैं, खुदा के हजूर खड़े हो जाते हैं, अपना मुद्दा बयान करते हैं, तो मेरे अजीज़ों, जो कौम या जो ज़िंदगी बर्बादी की तरफ जा रही होती है, तो उसकी ज़िंदगी के अंदर जो बैरियर लगा होता है वो क्या होता है? टूट जाता है। तोड़ने वाला आगे जाकर उसको तोड़ के चूर करके रास्ता बनाता है और ज़िंदगी कामयाब होती है, खुशहाल होती है और ज़िंदगियां बचा ली जाती हैं। बादशाह जो है अपना कानून चेंज कर देता है कि नहीं, ये गलत काम है, ये किसने बनाया कानून, उनको लेकर आओ और लाकर इसको उनको सलीब पर चढ़ा दो जिन्होंने ये सलीबें तैयार की हैं इसराइल के पेशवाओं को चढ़ाने के लिए। हालेलुया। ये है आज का हमारा पैगाम। ब्रेक थ्रू के लिए हमें पहली जो चीज़ है दुआ में ठहरना है, दूसरी चीज़ ईमान में मजबूत होना है और दलेरी हमारे साथ होना ज़रूरी है, और चौथी चीज़ जो है हमने देखी है वो क्या है? रोज़ा में ठहरना। रोज़े में जब आप खुदावंद के हजूर बैठ जाते हैं तो खुदावंद ज़रूर आपकी आवाज़ को सुनता है और खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर पेश रफ्त को लेकर आता है और आगे लेकर जाता है, उस बैरियर को ख़त्म कर देता है। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम की वसीले से बरकत दे।